साथियों नमस्कार। आज अड्डा पर बात करेंगे कि कैसे जम्मू को टारगेट किया जा रहा है, बार बार टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक और कमर्शियल पक्ष भी है। क्यों है? क्योंकि जम्मू की अर्थव्यवस्था, जम्मू की इकोनॉमी लगभग पूरी तरह आप देखें तो तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन पर आधारित है। आप सोच रहे होंगे मैं वैष्णो माता की बात कर रही हूं। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो यात्रा है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उसकी है। और उसी पर जम्मू और पूरे जम्मू संभाग, उस पूरे ट्रैक पर जो लोग हैं, और सिर्फ माता वैष्णो देवी के रूट के लोग ही नहीं, किसी न किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे जम्मू संभाग के लोग जो हैं, कठुआ से लेकर और उधमपुर तक, वो इस यात्रा से उनका जीवन यापन कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। लेकिन ये जो जम्मू के अर्थव्यवस्था का आधार है, ये केवल मां वैष्णो देवी का नहीं है। हाँ, एक समय था जब बाहर से श्रद्धालु आते थे, वो केवल माता वैष्णो देवी सीधे जाते थे और दर्शन करके चले जाते थे वापस, थोड़ी बहुत खरीदारी कर लेते थे। उस समय भी जम्मू, कठुआ, उधमपुर, इन इलाकों की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थनीति, वो माता वैष्णो देवी के यात्रा पर ही अधिकांश रूप से उस पर केंद्रित थी। लेकिन अब हालात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट उस एरिया का हुआ है और ये महसूस किया गया लगातार कि जो वैष्णो देवी यात्री आता है, आमतौर पर देश विदेश से वो अपने परिवार के मित्रों के साथ आता है और वो थोड़ा समय लेकर आता है, 2-3 दिन या कभी 4 दिन का, और वो केवल मां वैष्णो देवी के दर्शन करे और थक कर वापस चला जाए, ये उचित नहीं है। आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्राचीन जिनकी परंपरा है, इस तरह के बहुत से धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनको भी, वहां भी जाना चाहिए यात्रियों को। और इसके अलावा कुछ बहुत ही सुंदर ऐसे स्पॉट्स हैं, प्राकृतिक सौंदर्य की ऐसी जगह हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जगह आज तक किसी को, इनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। अब धीरे धीरे वो पॉपुलर हो रहे हैं, उनमें लोग आ रहे हैं। तो वैष्णो देवी का जो यात्री आता है, वो कठुआ से जब जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल होता है, वहां से वो वैष्णो माता जाता है, वो जगह जगह रुकता है, उसे ढाबों की, उसे ट्रांसपोर्ट की, उसे अन्य जरूरी चीजों की जरूरत होती है। फिर वो यात्रा के दौरान वैष्णो माता में जो तमाम लोग इस यात्रा की सेवा कर रहे हैं, वो उनके लिए भी एक जीवन यापन का, वो यात्री उसका एक आधार है। उसके बाद अगर उसके पास अपने परिवार के साथ कुछ समय हो तो वो कभी शुद्ध महादेव मानतलाई जाता है, वो कभी मानस झील देखने जाता है, वो पटनी टॉप जैसे बहुत ही सुंदर मनोरम जगह पे जाता है, शिवखोड़ी जाता है, जहां आपने सुना अभी अभी रियासी में श्रद्धालु बस में हमला हुआ, वो शिवखोड़ी ही जा रहे थे। और कुछ एडवेंचरस टाइप लोग हैं तो वो आगे भी जाने की हिम्मत करते हैं। और अन्य जो उधमपुर और डोडा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे स्थल हैं, विशेषकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो इनसे जो बहुत ही खूबसूरत हैं और उन तक पहुंचना बहुत बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो वो इन जगहों पर जाता है। और इससे इस सारे जो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, इन सब की इकोनॉमी इन पर आश्रित है, इनसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अब साथियों, जम्मू ने पिछले वर्षों में बहुत तरक्की की है। आज से कई साल पहले, 10 साल से भी ज्यादा हो गए, बल्कि 2007 में आईआईटी दिल्ली की एक असेसमेंट, एक सर्वे रिपोर्ट हुई थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह 75 लाख से भी ज्यादा यात्री वैष्णो माता के दर्शन के लिए गए थे और 30,000 से ज्यादा लोगों की जो
एम्प्लॉयमेंट है, उनका रोजगार, वो सीधे सीधे डायरेक्टली वैष्णो माता से जुड़ा था। इनडायरेक्टली तो ये लाखों लाख परिवारों की हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा कम से कम 500 करोड़ का जो इनकम है डेली का, वो केवल सीधे उन एस्टेब्लिशमेंट्स का है जहां वैष्णो माता के यात्री आते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये स्टडी केवल वैष्णो माता के यात्रियों को ध्यान में रखकर की गई थी, और तब से आज तक बहुत बहुत ज्यादा विकास हो चुका है। हाल के वर्षों में आप में से जो लोग गए हैं वो इस चीज को सीधे सीधे देख सकते हैं, इसमें कोई स्टडी की जरूरत नहीं है। आप पूछेंगे कि मैं 2007 के रिपोर्ट का जिक्र क्यों कर रही हूं। इस रिपोर्ट का हवाला इसलिए देना पड़ रहा है साथियों, क्योंकि उसके बाद इस तरह की कोई कंप्लीट, इस तरह की समग्रता में ऐसी कोई रिपोर्ट बनी नहीं है। केवल यात्रियों का जो अपडेट है कि कितने यात्री आए, वो आप श्राइन बोर्ड से संख्या देख सकते हैं। लेकिन यहां बात सिर्फ बाहर से आने वाले वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं या आसपास जाने वाले लोगों की नहीं है। यहां बात इसकी भी है कि अभी जो समय आ रहा है, पवित्र अमरनाथ यात्रा तो चल ही रही है, लेकिन ये वो समय है साथियों जब जम्मू क्षेत्र में, उधमपुर, जम्मू, डोडा में कई धार्मिक यात्राएं निकलती हैं। और ये इन यात्राओं का बहुत ही महात्म्य है। वहां के स्थानीय लोग तो इनमें जाते ही हैं, आसपास हिमाचल, पंजाब, दिल्ली तक से लोग ऐसे हैं जो इन यात्राओं में सम्मिलित होते हैं, जिनके जड़ें, परंपराएं वहां से जुड़ी हैं। इनमें से एक बहुत ही वहां की बहुत ही मान्यता वाली, महात्म्य वाली यात्रा है मचेल माता की यात्रा। अभी अभी आपने जो देखा, जो एम्बुश हुआ था जिसमें उत्तराखंड के हमारे साथी सैनिक हमारे बलिदान हुए, वो जिस इलाके में हुआ था, दरअसल वही वो बेस कैंप है जहां से मचेल माता की यात्रा निकलती है और फिर ऊपर जाती है। इसी तरह से मणिमहेश यात्रा है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अद्भुत उसका रूट है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम रूट से वो यात्रा जाती है। उसका भी बहुत महात्म्य है। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, और छोटे छोटे स्थानीय यात्राएं तो दर्जनों ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट डोडा, उधमपुर, जम्मू से निकलती हैं इस समय। और साथियों, ये जानबूझकर उन ट्रैक्स को टारगेट किया जा रहा है जहां से ये यात्राएं निकलती हैं, ताकि सुरक्षा को लेकर वहां पर अनिश्चित माहौल बने, डिस्टर्ब किया जाए और ये यात्राओं के लिए हतोत्साहित किया जाए। इसी तरह नेशनल हाईवे के आसपास जिस तरह से सेना पर हमले हो रहे हैं, श्रद्धालुओं को टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर, क्या ये प्रयास नहीं है कि धार्मिक यात्राओं को, श्रद्धालुओं को, तीर्थ यात्रियों के जो माहौल है उसको बिगाड़ा जाए, वातावरण को डिस्टर्ब किया जाए, और अपने आप जम्मू की जो अर्थव्यवस्था है, जो उसकी तरक्की है, जम्मू की इकोनॉमी को सीधे सीधे उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथियों, आप लोग अतीत में देख चुके हैं कि जब आतंकवाद अपने चरम पर था, उस समय अमरनाथ यात्रियों पर हमले, टारगेटेड हमले करने के बावजूद जब आज तक पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं रुक पाई, तो ये जम्मू और किश्तवाड़ और डोडा और उधमपुर में श्रद्धालुओं को हतोत्साहित करने, यात्राओं को डिस्टर्ब करने का ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। और ये बात पाकिस्तान को भली भांति समझ लेनी चाहिए। बेहतर होगा कि वो अपने सैनिकों पर हर दूसरे दिन जो बड़ी बड़ी संख्या में हमले हो रहे हैं, उनके अपने ही लोगों के विद्रोह के कारण, उस पर ध्यान दे, और इस पार भारत में श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और उन पर, उनसे संबंधित एक्टिविटीज पर जो जम्मू क्षेत्र में तरक्की हो रही है, जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है, उसको भंग करने का प्रयास बंद कर दे। बहुत जल्द ऐसे ही किसी समसामयिक विषय पर फिर हम अड्डा में आएंगे। आप भी आइएगा अपने मित्रों को, अपने साथियों को लेकर, और हमें सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।